अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल आपने ओपन कर लेनी है। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के ये सेल क्या होता है? बेसिकली सेल, ये जो आपको ABC नज़र आ रही है, ये आपके हैं कॉलम्स, और यहाँ पर जो आपको ये काउंटिंग गिनती नज़र आ रही है, इन्हें हम कहते हैं रोज़। सेल बेसिकली कॉलम्स और रोज का एक कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ये सेल की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। आज के लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, किन पर्पज़ के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये अप्लाई होता है, ये सब इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखें, जहाँ जिस एरिया में आपने फॉर्मेटिंग करनी है, आप उस जगह को ऐसे सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ से कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने रोज़ में वो चीज़ अप्लाई करनी है फॉर्मेटिंग, तो रोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी एक्सेल शीट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं अपनी की गई फॉर्मेटिंग, तो आप इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो ये पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। फ़िलहाल मैं कुछ सेलेक्टेड एरिया में आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ से मैं इन सेल्स का आउटर लगा देता हूँ, बॉर्डर, थिक बॉर्डर मैंने लगा दिया ताकि ईजिली आपको समझ आ सके। तो यहाँ मैं ये कुछ सेल सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। सारी लिस्ट में आज आपको नहीं समझाऊंगा, थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे। सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स, इसमें ये जितने रूल्स है ये इंशाल्लाह हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे। ग्रेटर देन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक छोटा सा बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ मैंने वो वैल्यू देनी है जो कि मैं चाहता हूँ फॉर्मेटिंग में यूज़ हो। ग्रेटर देन मैं चाहता हूँ कि अगर, सॉरी, 20 से ज़्यादा कोई अमाउंट है तो वो सेल किस कलर का हो जाए? लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ गिवन कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर अमाउंट 20 से ज़्यादा होगी तो ये इस शेप में पूरे का पूरा सेल शो हो जाएगा। यहाँ मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो ये आपकी इस एरिया में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन के ऑप्शन के साथ अप्लाई हो चुकी है। यहाँ मैं अगर 20 लिखता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं अगर 20 से नीचे कोई अमाउंट लिखता हूँ तो इससे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 21 लिखता हूँ तो सेल का कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी यहाँ बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम अगेन इसे आउटर लगा देते हैं और दोबारा इसे सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएं और लेस देन। बिल्कुल उसी तरह मैं चाहता हूं कि अगर 20 से कम कोई अमाउंट है तो उसका कलर येलो हो जाना चाहिए। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सारा कलर येलो हो गया है। अगर इसे मैं ऑल बॉर्डर करता हूं तो ये देखें, ये ऑल बॉर्डर में भी आ गया है। यहाँ से इसे अगेन थिक बॉर्डर कर देते हैं। अब देखिए ये सारा येलो इसलिए हो गया कि इसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ये इन सब सेल को एज ए ज़ीरो कंसीडर कर रहा है। ज़ीरो 20 से कम होता है तो इसने उसे येलो शेड दे दिया बैकग्राउंड पे। जैसे ही मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो इसे अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 लिखने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर 20 प्रेस करता हूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सॉरी, 20 के इक्वल या 20 से लेस होगा तो हो जाएगा। अगर मैं 21 लिखता हूँ तो ये वाइट होता जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 19 भी लिखता हूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन दोबारा यहाँ से थोड़ी सिलेक्शन कर लेते हैं, थिक बॉर्डर लगा देते हैं। अब दोबारा मैं इसे सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स और बिटवीन के ऑप्शन में, ये बिटवीन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा है। मैं चाहता हूँ कि बिटवीन 5 एंड 20 इनके दरमियान अगर कोई नंबर है तो उस सेल का बैकग्राउंड या टेक्स्ट कैसा होना चाहिए? मैं चाहता हूँ ये ग्रीन हो जाए। और जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा तो ये देखें, ये सेल आपका, ये एरिया जो है ये फॉर्मेटिंग में चला गया है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 लिखता हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 लिखता हूँ तो ये फ़र्क पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ तो भी इस पर अप्लाई हो सकता है। 21 लिखता हूँ इससे ग्रेटर तो भी
फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 और 20 के दरमियान में कोई अमाउंट लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ या 19 लिखता हूँ, तो इन चीज़ों को बहुत ही ये अट्रैक्टिव सा लुक दे देता है, यानी कि हाईलाइट कर देता है। ये आप इंटायर शीट पर भी यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। और यहाँ अगर मैं 12 लिखता हूँ तो भी ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ, उसे दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेट रूल्स और इक्वल टू के ऑप्शन में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर 35 के इक्वल कोई नंबर है, ये ज़्यादातर 35 के इक्वल नंबर तो एग्जैक्टली 35 ही होगा, ये ज़्यादातर आपको परसेंटेज काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई अगर फार्मूला आप पुट कर रहे हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। मैं चाहता हूँ अगर 35 के इक्वल कुछ है तो यहाँ आप उसका कलर कुछ भी मतलब कस्टम कर लेते हैं। कस्टम में जाके आप फिल उसका कर दें लाइट ब्लू और कर दें ओके। जैसे मैं ओके करूँगा तो इस एरिया में ये चीज़ फॉर्मेट हो जाएगी। अगर मैं 34 लिखता हूँ तो एग्जैक्टली ये 35 के इक्वल नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगर मैं इधर छोटा सा एक फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू 34 प्लस 1, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये 35 हो गया। या अगर मैं डायरेक्ट इधर 35 लिखता हूँ तो भी ये इसे हाईलाइट कर देगा। जहाँ जहाँ 35 होगा ये उसे फॉर्मेटिंग हाईलाइट करती जाएगी। अगेन यहाँ पे कुछ सेल सेलेक्ट करते हैं, थिक बॉर्डर लगाते हैं, एरिया सेलेक्ट करके अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल्स, टेक्स्ट कंटेन। यहाँ मैं चाहता हूँ कोई मैं नाम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर हम जनरल सा एक नाम यूज़ करते हैं अली। अगर यहाँ मैं चाहता हूँ अली लिखा हुआ इस एरिया में आए तो इस सेल का बैकग्राउंड या उसका टेक्स्ट कैसा हो जाना चाहिए। यहाँ इसके थोड़े बहुत गाइडलाइंस हैं, रूल्स देख लेते हैं। कस्टम में अगेन चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ इसका यहाँ पर पैरेट कलर से फिल हो जाए और बॉर्डर इसका हो जाए, बॉर्डर रेड हो जाना चाहिए। फिल इसका पैरेट कलर यानी कि शेडिंग और बॉर्डर क्या होगा, रेड होगा। तो फाउंट अभी चेंज नहीं करते, फाउंट यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ ओके। और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। यहाँ अगर मैं कोई नाम लिखता हूँ सलमान या इधर मैं कोई और नाम लिख देता हूँ फ़िदा, तो ये देखिए ये जैसे मैंने यहाँ दो नाम लिखे हैं ये इनको कोई भी इस एरिया में असर नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं कहीं पर भी अली लिख देता हूँ तो ये फ़ौरन उसे हाईलाइट और बोल्ड साथ ही साथ कर देगा। कहीं भी मैं कैपिटल या स्मॉलर अल्फ़ाबेटिक में अली लिखता हूँ तो ये उसे मुकम्मल तौर पर हाईलाइट कर देगा। अगेन कुछ और इंटरेस्टिंग सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगेन इसे फिल कर लें, सेलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट, सेल रूल्स में जाएं और डेट। डेट मैं चाहता हूँ दिस मंथ एंड इसका कस्टम फॉर्मेटिंग में फिल हम लगा देते हैं येलो और बॉर्डर 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 ऑरेंज कर देते हैं। फिल मैंने येलो और बॉर्डर इसका मैंने डार्क डार्क ऑरेंज सॉरी ओके कर दिया। दिस मंथ, अगर मैं इस मंथ की कोई भी डेट यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये इसका फिल और बॉर्डर चेंज कर देगा। डेट कैसे पुट की जाती है, बहुत ही सिंपल इसका तरीका है। लेकिन एक्सेल मंथ पहले शो करता है और उसका डेज जो होता है वो बाद में दरमियान में शो करता है। यहाँ हम लिखते हैं 07 और 03 और 2021। देखें जैसे ही मैंने ये कुछ इस महीने की डेट टाइप की है तो इसका ये बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। सिंपली ऐसे मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं 7 की जगह 8 मंथ लिख के एंटर करता हूँ तो ये दोबारा सेल का बैकग्राउंड वाइट हो गया। अगर मैं दोबारा इसे कॉपी पेस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका डे चेंज कर देता हूँ 4, तो ये दोबारा उसे हाईलाइट करके दिखा देगा। यानी कि इस एरिया में इस मंथ की आप कोई भी डेट लिखेंगे तो वो उसे बिल्कुल हाईलाइट कर देगा। थोड़ा सा नीचे आके इसे अगेन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर लगा दिया मैंने। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में जाएं,
और डुप्लीकेट वैल्यू में यहाँ से आपने यूनिक नहीं करना, डुप्लीकेट वैल्यू करना है और यहाँ से उसका आप कर दें कस्टम फॉर्मेटिंग, फिल उसका कर दें आप। मोर कलर्स में चले जाएं, यहाँ से आप कोई भी कलर भी इजीली चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये शॉकिंग पिंक कलर लिया है, ओके कर दें। ओके, यहाँ पर अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इस एरिया में होगी तो वो उसे हाईलाइट कर देगा। सपोज़ यहाँ मैं 5 लिखता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 15 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 100। तो देखिए ये जैसे कि इनमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, तो इसने उसे बैकग्राउंड चेंज नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगेन 100 लिख देता हूँ तो ये इन दोनों को हाईलाइट कर देगा, या मैं इसके नीचे 3 लिख देता हूँ तो हाईलाइट हो जाएगा, या मैं इधर 15 लिखता हूँ तो ये इन सब को आहिस्ता आहिस्ता हाईलाइट कर देगा। ये देखिए यहाँ मैंने 5 लिखा है तो इन सब को ये हाईलाइट कर देगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूँ, आपको ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ये सब कुछ आप एंटायर एक्सेल शीट पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ स्पेसिफिक एरिया पर भी ये चीज़ें लगा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मज़ीद बहुत ही अच्छी चीज़ों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।